दोस्तों, न्यूयॉर्क का सफ़र अभी हमारा ख़त्म हुआ। अब सफ़र शुरू होता है लंदन का। लंदन की जानिब अब टर्मिनल 4 JFK पे हम जो है जा रहे हैं, क्योंकि टाइम है फ़्लाइट का। मोहसिन भाई मेरे साथ है। मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जो है मोहब्बतें दी, प्यार दिया, और इतने दिन जो है आपने अच्छे अच्छे खाने खिलाए। ताबेदार जी, ताबेदार। आप दुआओं में याद रखो। बाकी हमारे भाई हो, खाने पीने का कोई मसला नहीं, सिर्फ बातें हुए मोहब्बत की। बस अल्लाह तुम्हें खैर खैरियत से लंदन पहुँचाए। वहाँ से उम्रा के लिए जाओ। वहाँ तुम्हारा अल्लाह रसूल अल्लाह और अहले इबादत हाल तुम्हारे इस इबादत को भी कबूल करें, और फिर खैरियत से पाकिस्तान पहुँचो। पाकिस्तान पहुँच के हमें कॉल करो कि हाँ भाई हम पहुँच गए। लंदन भी पहुँच के कॉल करना। ज़रूर। तो ये हम अब 8:30 बजे, तो आज 6 बजे सुबह पहुँच जाएंगे। अमेरिका के वक्त के मुताबिक सुबह में रात को 12 बजे चलूँगा, तो 6 बजे वहाँ पे लैंड करूँगा लंदन में। तो लंदन में 12 बजे होंगे जी, दिन के 12 बज रहे होंगे। और आए, अभी चलते हैं अंदर। अंदर की कुछ आपको चीज़ें दिखाएंगे। तो बहुत सारे जहाज खड़े हुए थे। ये अब हम जो है पहुंच चुके हैं JFK टर्मिनल 4 पर, और हमारी फ़्लाइट है यहाँ से लंदन के लिए, जो कि US और न्यूयॉर्क के मकामी वक्त के मुताबिक 11:45 पे है, और लंदन के मकामी वक्त के मुताबिक जो है हम दिन 12 बजे पहुँचेंगे। तो काफ़ी रश है। JFK बहुत बिज़ी एयरपोर्ट है निस्बतन जो है दीगर एयरपोर्ट के। US के तो सारे एयरपोर्ट बिज़ी होते हैं, मगर फिर भी जो है यहाँ पर काफ़ी रश है। देखते हैं आगे क्या होता है, और वो भी दिखाएंगे। JFK एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, और JFK पे जो है पहुँचने के बाद अब हमें ढूंढनी है अपनी एयरलाइन, यानी कि वर्जिन एयरलाइन। ये है सामने, और वर्जिन एयरलाइन से हम जाएंगे लंदन। अल्लाह करे हमारा वेट का मामला क्लियर हो जाए। लाइन में लगे हुए हैं। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं लाइन की तरफ, और जो है मुख्तलिफ लोग जो है इस वक्त वेटिंग में हैं JFK। और हमारे बैग हम देंगे, देखें क्या होता है आगे। बुलाकर JFK से हमारा जो है बोर्डिंग गार्ड भी बोर्डिंग पास मिल गया। मगर यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे नॉलेज हुई, जो कि मेरे ट्रैवल एजेंट है गलती की, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट नेम आफ्ताब, मिडिल नेम जो है अहमद और मुगैरी है। तो मुगैरी और आफ्ताब और अहमद होना चाहिए था, जो कि एज़ पर पासपोर्ट है, मगर इन्होंने जो है मेरा नाम आफ्ताब अहमद मुगैरी लिख लिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी 2 घंटे जो है मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि एयरलाइन इसको तस्लीम नहीं कर रही थी आफ्ताब अहमद मुगैरी को। तो अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस में। वो भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको क्लियर करते हैं, तो फिर आपसे दोबारा बात होती है अंदर जाकर। पाकिस्तान से जब निकला तो लग रहा था कि सारी दुनिया पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, मगर JFK पे जब ये तवील लाइन 100 नहीं मगर हज़ारों की तादाद में लोग देख के हैरान हो गया। तवील लाइन और 2 घंटे की बड़े इंतज़ार के बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई, सोच के परेशान ही हो गए। इस वक्त हमारी सिक्योरिटी भी क्लियर हो गई, और बड़ा टाइम लगा, 2 घंटे कम से कम लगे सिक्योरिटी क्लियर करने को। तो सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो गया है दुनिया में, क्योंकि जितनी सिक्योरिटी है, जितना रश है। मैं जब पाकिस्तान से निकला था तो समझ रहा था कि लोग पाकिस्तान छोड़ के कहीं जा रहे हैं, मगर आप एतबार करें कि JFK पे अमेरिका में न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पे आया, लग पता गया, ऐसे लग रहा था कि अमेरिका के लोग अमेरिका छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक दुनिया का दस्तूर है, जो है सारी दुनिया घूम रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं। और अब जो है मैं गेट नंबर 38 ढूँढूँगा। 30 तक तो पहुँच गए, 31 और 38 की तरफ जा रहा हूँ। और
लंदन हीथ्रो गेटवे की फ़्लाइट है, हीथ्रो की नहीं, गेटवे की। तो देखें क्या होता है आगे। एक लंबा सफ़र है, कई दुनिया जो है लोग इंतज़ार में हैं कि वो अपने मुल्क में जाएं। ओह, इन्होंने कम से कम लंबा चौड़ा पैदल चलवाया है और अच्छा हुआ कि मैंने हैंड कैरी जो है दे दी, नहीं तो उसको भी लेके साथ बड़ा बुरा हाल होता। 34, 37, 38 चले। तो हम जो है अब जॉन एफ कैनेडी से JFK से जो है गेटविक एयरपोर्ट ये 38 पर जा रहे हैं। ये इस वक्त गेट नंबर 38 हम ढूंढ रहे हैं। और ये देखें अमेरिका में आज भी किताब बिकते हैं और लोग शौक़ से पढ़ते हैं, मगर हमारे यहाँ किताब पढ़ने वालों की तादाद कम हो गई है, इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई है। तो गेट नंबर 32 भी नज़र आ गया, 33 भी नज़र आ गया, 35 और आगे ही होगा। और अब जो है गेट नंबर 35 और आगे ही होगा 38। अब सामने जो है हमारा गेट नज़र आ रहा है 38। अब हमारा एयरपोर्ट अच्छा है जी, चाहे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो, चाहे वो लाहौर एयरपोर्ट हो, चाहे वो कराची एयरपोर्ट हो। गरीबों का एयरपोर्ट यहाँ से चलते वहाँ तक ख़त्म हो जाता है और इनका अल्लाह माफ़ करे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बढ़ते रहो। तो अब ये जो है अल्लाह अल्लाह करके मिल तो गया है 38, जो कि बोर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई। तो 38 के करीब आके इसको चेक करते हैं और उसके बाद और काम करते हैं। 38 गेट नंबर तो मिल गया है और जो है हम फ्लाइट है हमारी, तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं, बोर्डिंग अभी 1 घंटे कह रहे हैं कि फ़्लाइट लेट है और लेट का वजह यह है कि टेक्निकल कोई ख़राबी है क्या है, तो थोड़ी देर में अभी अनाउंस करेंगे, बल्कि कर रहे हैं, तो देखें क्या होता है। 2 घंटे से ज़्यादा वेट किया। मेरे साथ सरदार साहब मौजूद हैं जिनके साथ हमने बैठ के गुफ्तगू की, थोड़ी गपशप लगाई। ये तय है कि जो भी अपनी ज़बान वाला मिल जाता है कहीं भी दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे, तो बड़ी खुशी महसूस होती है और अपनापन महसूस होता है, क्योंकि हम एक दूसरे की ज़बान समझते हैं और ज़बान समझने से हम इजी वे उनसे बात की भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं निस्बतन जो है किसी और से। तो सरदार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलविंदर है जी। अच्छा बलविंदर साहब, आप कितने अरसे से अमेरिका में हैं? तकरीबन 32 साल हो गए जी, 32 ईयर। 32 साल हो गए आपको? वाह वाह, आप अभी भी जो है ना 32 साल के ही लग रहे हैं, यंग। नहीं, अभी तो मैं 52 का हो गया। नहीं, मगर आप माशाल्लाह लग यंग रहे हैं और आपकी उम्र ऐसा लग रहा है कि अंडर 30 है आपकी। नहीं, अच्छा, 30 तो मेरा बेटा हुई है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसका राज क्या है सेहत का? यही राज है कि हार्ड वर्किंग है, जिस तरह एक्सरसाइज करते हैं, वेजिटेरियन है। अच्छा सदा जी, तो यहाँ आपको कितना, यानी कि इतना अरसा हो गया है न्यूयॉर्क में, तो ट्रैवलिंग करते अमूमन यही होता है जैसे आज हमारे साथ हुआ कि एक तो गेट चेंज हो गया हम लोगों का, फिर जो है हम लोगों का जो है फ़्लाइट लेट हो गया। हाँ, ये इधर अक्सर ही होता है। ये पिछले तकरीबन 2 महीने से ये ऐसा चल रहा है, कोई भी फ़्लाइट इधर खास न्यूयॉर्क से जो जा रही है ऑन टाइम नहीं जा रही है। लास्ट 2 वीक पहले मेरे मदर फादर गए थे इधर, ऑन गेट जब बोर्डिंग स्टार्ट होने लगा तो इन लोगों ने बोल दिया आज आपका फ़्लाइट कैंसिल है। ओह,
फिर इधर से फिर उनको वापस लेके मैं गया और दूसरे दिन फिर चले गए। अच्छा सरदार जी, तो ये बताएं कि जो हमें लोग देखते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि ट्रैवल करते हैं तो क्या क्या उनके पास होना चाहिए? एक तो सब्र होना चाहिए जो हम में है। वो तो बहुत ज़रूरी है, एक सब्र होना चाहिए, दूसरा अपने आप अगर कोई पेशेंट है दवाई लेते हैं आपके पास पानी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है इस फ्लाइट किस टाइम कहाँ पे कैंसिल हो जाए, डिले हो जाए, नहीं वो ज़रूर होना चाहिए। और आपके पास कोई खाने के लिए थोड़ा बहुत ज़रूर साथ में जैसे रहना मैंने ये अभी लेके रखा हुआ है खाने के लिए ड्राई फ्रूट, पानी भी, पानी वगैरह पहले से सोडा होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया सरदार जी हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद है कि आम लोगों का जो सफ़र है अल्लाह ने चाहा कि हम खैरियत से लंदन पहुँचेंगे। और सरदार जी से बहुत जो है नॉलेजेबल बातें भी हुई, और हमेशा मैं तो जहाँ भी ये जो पग पहनी हुई है ना, जब भी किसी को देखता हूँ तो मुझे अपनापन महसूस होता है, और ये पग को देख के मुझे बड़ी खुशी भी होती है। ये जो सरदार पहनते हैं जो कि हमारा सिंबल भी है, और यकीनी मैं बाबा गुरु नानक की धरती से हूँ, और बाबा गुरु नानक की धरती से ये लोग प्यार भी करते हैं और बड़ा प्यार होता है, और हमें जहाँ भी सरदार जी मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है और अपनापन महसूस है। बहुत शुक्रिया सरदार जी। और अभी हम बोर्डिंग करवाते हैं, देखते हैं कि 2 घंटे मज़ीद जो है इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि फ़्लाइट हमारी जो थी 11:45 पे थी, अब बस 12:45 पे हो गई, और इंतज़ार करने के बाद जो है हमारी फ़्लाइट का जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। मगर काफ़ी रश है, जो कि समझते हैं कि ये लोग चले जाएं, जहाज़ में ही बैठना है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो अमेरिका में अमूमन जब भी मैंने ट्रैवल किया कि आप जहन में ये रखें कि या तो आपकी फ़्लाइट लेट हो सकती है या फिर आपकी फ़्लाइट कैंसिल भी हो सकती है। 38 से फिर हमारी गेट चेंज हो गई, जहाज़ लग गया 35 पर, और हमें इंतज़ार था कि अब यहाँ से फ़्लाइट कब उड़ेगी। फिर फ़्लाइट का टाइम सामने नज़र आया, 12:30 पर यहाँ से फ़्लाइट रवानी होगी, और यानी कि 2 घंटे फ़्लाइट लेट होने के बायस हम बैठ के इंतज़ार करते रहे, ये सोचते रहे कि अल्लाह करे आज ये फ़्लाइट कैंसिल ना हो, क्योंकि अमूमन अमेरिका में यही होता है कि एंड टाइम पे आपको बता देते हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मगर अब कंफर्मेशन आ गई कि फ़्लाइट उड़ेगी। हाँ, बोर्डिंग की लाइन लगी हुई है, और अभी भी बहुत से लोग जो है बोर्डिंग करवा रहे हैं, जो कि हो रही है, और काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। तो हम बैठे हुए इंतज़ार में, देखें क्या होता है। अब अल्लाह अल्लाह करके जो है ना बोर्डिंग शुरू हो गई है, जो कि लोग अब काफ़ी रश है, और जो है ज़बरदस्त तरीके से बोर्डिंग शुरू हो गई, और हम बैठेंगे, और अल्लाह ने चाहा कि हम रवाना होंगे लंदन के लिए। साहिबुल समा, थैंक यू। अब हम जहाज़ में आ चुके हैं, मगर ये जहाज़ ओए होए इतना ये हो रहा है, तो लग रहा है कि भाई वाकई ये जहाज़ छोटा जहाज़। अभी हम जहाज़ में बैठने लगे हैं। बड़ी मुश्किल है सफ़र करना, और इतना चल चल के बंदा थक जाता है। 2 घंटे हम लगे रहे लाइन में, चेकिंग में, क्योंकि आज ये काफ़ी रश था।
तो रश के बाद जो है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और अब अल्लाह अल्लाह करके बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब हम जा रहे हैं जहाँ अब हमारा ये जहाज़ लग चुका है और अब ये है हमारा जहाज़ और जो कि हमें लंदन ले जाएगा। और अभी भी जो है लोग लाइन में लगे हुए हैं। जहाज़ में बैठ चुके हैं और अगला सफ़र हमारा है यूके का। और जैसे कहा कि बहुत मुश्किल JFK पे इतना रश था, लग रहा था कि सारे लोग बाहर जा रहे हैं। थक गया हूँ बहुत और अब जो है मैं जहाज़ में बैठ चुका हूँ। थोड़ी देर में जहाज़ जो है उड़ेगा मगर अभी लोग बैठ रहे हैं। और जहाज़ की अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितना रश है इस वक्त, इस जहाज़ में मैं निस्बतन देसी यानी कि इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग कम हैं। फॉरेनर यानी कि अमेरिकन और यूरोपियन और ब्रिटिश के लोग ज़्यादा हैं इस जहाज़ में। जैसे कि सफ़र जब आप करते हैं कि 2-3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। अमेरिका में या फिर अमेरिका से किसी यूरोप के मुल्क में जाते हैं आप तो नंबर 1 कि आप एयरपोर्ट से पानी की बोतल ले लें, क्योंकि जहाज़ में पानी यहाँ पर ये लोग बाज़ औक़ात नहीं देते, ख़रीदना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही पानी ख़रीद दिया। और उसके अलावा मैंने ड्राई फ्रूट जो है ख़रीद दिया था, जो कि मेरे पास है ये वाला। ये ड्राई फ्रूट मैंने ले लिया था। ये मुझे तकरीबन मिला $6 का और पानी मिला $4 का। तो ये मैंने ले लिया। और जहाज़ में अगर मिले था तो ये मुझे $10-12 का ये लोग दे देते। और पानी की बोतल भी कोई $8 से $10 में ये पानी की बोतल देते हैं, बड़ी वाली। तो इसीलिए मैंने वहाँ से ले लिया था। अब मेरी मर्ज़ी है, मैं 6 घंटे पानी पी के गुजारा कर लूँगा, कुछ ड्राई फ्रूट खा लूँगा। तो जहाज़ में यहाँ पर कोई चीज़ खाने की नहीं देते। अगर देते हैं तो वो आपसे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से चार्ज करेंगे पैसे। अब हमारा जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता रनवे की तरफ बढ़ा और रनवे की लाइटें देख के खुशी महसूस हुई। और ये दुआ मांगने पर मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े, मौला पंतन पाक के सदक़े जो है तमाम मुसाफिर जो इस जहाज़ में हम मौजूद हैं अपनी मंजिल की जानिब खैरी ऑफिस से पहुँचाए। यकीननी ये दुआ सफ़र में बड़ी अहम होती है, क्योंकि आप जब सफ़र करते हो अपने साथ साथ तमाम वो लोग जो आपके साथ सफ़र करते हैं उनके लिए भी दुआ ज़रूर मांगा करें, क्योंकि आप तमाम लोगों के लिए जब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह यकीनी तौर पर मुश्तरका दुआ कबूल भी करता है। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ अब जब जैसे उड़ते हुए रनवे से और आसमान में पहुंचता है तो बड़ी खुशी मुझे महसूस होती है। और लगता है कि नीचे शायद ज़मीन पर किसी ने छोटे छोटे दिए जला के रखे हों। और ये जब ऊपर से रोशनी देखने में नज़र आती है तो फिर कुदरत के उन नज़ारों को देखते ये भी एक नज़ारे देखकर जो दिल से दुआई निकलती है कि अल्लाह ने इस कायनात को कितना खूबसूरत बनाया है। मगर इसके साथ साथ इस न्यूयॉर्क शहर में इतने खूबसूरत लोग रहते हैं, जो हमारे दोस्त जिन्होंने हमें जो है वक्त दिया और मुख्तलिफ़ औकात पर जो है हमें जो है मुलाकातें की और अपना कीमती टाइम दिया। जहाज़ में अंदर उड़ते ही जो है पहले एयरोस्टेस बताते हैं कि बेल्ट लगाना है, किस तरह से आपने जो है सीट बेल्ट बांधने हैं। मगर अब जदीद दौर आ गया है तो स्क्रीन पर इन्होंने दिखाया कि किस तरह से आपने सीट बेल्ट बांधना है और लोगों को अब उस तरह से नहीं गाइड करते जिस तरह से पहले एयरोस्टेस खड़ी होकर समझाती थी। अब आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये जो है चीज़ें देखकर थोड़ी जिद्दत और मज़ा भी आ गया। मगर इसके साथ साथ न्यूयॉर्क का ऊपर का मंजर, नीचे जो है ऐसे लग रहा था कि शायद सारा शहर जो है पानी में डूबा हुआ है और छोटे छोटे जजीरे नज़र आ रहे थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता बादलों ने हमें किया अलविदा। बादल ने कहने लगा कि अब आप जाएँ अगली मंजिल पे, क्योंकि हमें ना देखें और इस शहर की रोशनियों को अल्लाह बदनज़र से बचाए। तमाम दुनिया कायनात पे जहाँ भी इंसानियत बचती है, सफ़र में हम तो दुआ यही मांगे कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया जो है अमन के साथ, शांति के साथ रहे और दुनिया में जो है इसी तरह से मोहब्बतें बढ़ती रहें। अब आगे हम बढ़ रहे थे और सफ़र
का मज़ा ले रहे थे और इंतज़ार था कि शायद इस जहाज़ में खाना मिले, जो कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब भी यूरोपियन और अमेरिकन एयरलाइन में सफ़र करता हूँ उनका खाना उस तरह का मज़े का नहीं होता। मगर मैं रोशनियों का बाहर का मज़ा ले रहा था और मज़ा लेते लेते मैं अपना भी जो है साथ जो चीज़ें लाया था वो खा के मज़ा करूँगा। मगर ये सोच रहा हूँ कि नहीं, अब जो है सोना चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। 6 घंटे की फ़्लाइट है, तो 6 घंटे में सो जाता हूँ और सोने के बाद जब उठूँगा तो थोड़ा बहुत अपने आप को फ्रेश महसूस करूँगा, क्योंकि लंदन में हमें पहुँचने के बाद दोस्तों से मुलाकात भी करनी है और वहाँ पर यकीनन टाइम जोन चेंज है, तो थोड़ा दोस्तों के साथ बैठेंगे और मज़ा करेंगे और जो है मुख्तलिफ जो तवील अरसे से मुलाकातें नहीं हुई हैं, कुछ बैठकर बातें करेंगे। तो आगे सफ़र होते होते अब हमें बादलों में से नज़र आया कि हम जो है लंदन जो है पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ज़मीन पर बादलों ने फिर उसी तरह से हमारा इस्तकबाल किया और हमें वेलकम किया लंदन की सरज़मीन पर। मिलाकर 6 घंटे की ये फ़्लाइट जो कि हमने बड़ी ज़बरदस्त नींद करके मैंने ये फ़्लाइट का टाइम पूरा किया। अब हम लैंड करने वाले हैं। अमेरिकन एयरलाइन जो हैं, जो भी हैं, उसमें उस तरह से जैसे इत्तेहाद है, एमिरेट्स है, कतर एयरवेज़ है, टर्किश है, उस तरह से तो खाना वगैरह नहीं देते ये लोग, मगर जो है कुछ न कुछ अपना साथ रखना चाहिए। तो मैं सो गया था, सोने के बाद अभी उठा हूँ और 6 घंटे की ज़बरदस्त नींद ली, तो फिर मज़ा आ गया। अब जहाज़ लैंड कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम जो है खैरियत से लैंड कर चुके हैं गेटविक लंदन एयरपोर्ट पर और आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ ने लैंड किया। लैंड करते वक्त मुझे जो है यकीनी अल्लाह की उस कुदरत पर यकीन है और दुआ मांगता हूँ कि तमाम मुसाफिर जो इस जहाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी खैरियत से लैंडिंग हो गई, खैर ऑफिस से हम पहुँच गए। शुक्र उस परवरदिगार का जो कायनात का मालिक है, उसी ने ही कायनात बनाई है और वही जो है इस कायनात को जो है चला रहा है। और अब जो है हम लैंड कर चुके हैं गेटविक एयरपोर्ट पर और जो है जहाज़ बाहर जब देखा तो हमारे पीछे एक और जहाज़ लैंड कर चुका था, यानी कि ये दुनिया का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर यूरोप से और दीगर ममालिक से बैक टू बैक फ़्लाइट भी लैंड करती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा जहाज़ आगे जा रहा है, गेट पे लगेगा। गेट पे लगने के बाद फिर अगला मरहला होगा, यानी कि बाहर निकलने का। मैं हमेशा जब जहाज़ लैंड होता है तो सारे लोग उठ खड़े होते हैं सामान लेकर, जो कि हर किसी को जल्दी होती है कि किसी भी तरह हम बाहर पहुँचें। क्योंकि मैं बिल्कुल एंड में बैठा था, तो मेरा जहाज़ में बैठने के बाद यही था कि चलें जी, ये लोग उतर जाएं, उसके बाद हम उतरेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता बिल आखिर हम भी बाहर निकल आए। और अब अगला मरहला था इमिग्रेशन का, यानी कि आपको अपना जो है पासपोर्ट पर जो है ठप्पा लगवाना है। चलते हैं आगे और दुआ है कि अल्लाह करे आज हमारी खैरियत से इमिग्रेशन भी हो जाए और हम अपना सामान लेके और बाहर पहुंच जाएं। आए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या होता है। चलने में एयरपोर्ट पे जब वॉकिंग एलिवेटर जो जिसको कहते हैं, अगर ये मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि थोड़ा चलने में आसानी हो जाती है और आपके पास सामान हो, बैगेजेस हों, तो फिर थोड़ा सा चलने में आसानी हो जाती है। लंदन और न्यूयॉर्क में कुछ फ़र्क इसीलिए भी नहीं है कि न्यूयॉर्क में भी लोग इतना तेज़ चलते हैं और उनकी भाग दौड़, और यहाँ पे भी उसी तरह है।
दोस्तों हम अब इस वक्त पहुंच चुके हैं लंदन, और जो बड़ा अहम मरहला होता है इमिग्रेशन का जो है वो भी कंप्लीट हो गया। और इस वक्त हम अपने बैग का इंतज़ार कर रहे हैं, बैगेज का, और वो लेके और निकलेंगे। कोई लगभग 12 घंटे का ये सफ़र बन जाता है। 6 घंटे की फ़्लाई है और 2 घंटे लेट थी, तो 3-4 घंटे हम पहले घर से निकले, तो तकरीबन 12 घंटे लग गए। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त लंदन, और पैकेज का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद बाहर निकलते हैं, आपको दिखाते हैं लंदन की सड़कें। इसमें हमारा सामान आना है, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारा बैग आ चुका है सामने। अब घूम के आए तो इसको हम उठाएं और बाहर निकलें। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं लंदन। अब जा रहे हैं बाहर की जानिब। खुल जा सम सम, और ये हमारा गेट गया खुल, और अब हम जो है आ गए लंदन, और जो है अब जाएंगे बाहर। बाहर तो आ गए हैं, मगर और मज़ीद बाहर जाएंगे, क्योंकि देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। ये जी पहुँच गए हम लंदन के एयरपोर्ट के बाहर। गेटवे के एयरपोर्ट है, और गेटवे के एयरपोर्ट से हम आ गए बाहर। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद जो है हमें पकड़नी पड़ेगी ट्रेन, और ट्रेन के ज़रिए जो है जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त को मैंने मना किया कि आप लेने नहीं आना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम था। 2 घंटे लग रहे थे, और ट्रेन में मुझे 15 मिनट लग रहे थे पहुंचने में। तो मैंने यही समझा कि 2 घंटे से फ़ौरी से अच्छा है कि जो है 15 मिनट में पहुंचा जाए। तो वो स्टेशन के बाहर मौजूद होंगे, तो हम अब जा रहे हैं ट्रेन के ज़रिए। अब हम एयरपोर्ट के इस मेट्रो ट्रेन में बैठे हुए हैं, और यहाँ से फिर आगे हम ट्रेन पकड़ेंगे। हमेशा मैं लंदन में जो है दिसंबर के महीने में आता हूँ, और ये पहली दफ़ा है कि आज मैं थोड़ा सा पहले आ गया हूँ ठंड से, और इससे पहले ही निकल जाऊँगा। यानी कि सऊदी अरब अगला हमारा जो है ट्रिप होगा वो सऊदीया का होगा, और हम जाएंगे उम्रा करने। और तब तक जो है कुछ दिन के लिए हम हैं लंदन में मौजूद। तो यहाँ की जो अभी ठंड शुरू हो रही है उसका भी मज़ा लेंगे कि किस तरह की ठंड है, और ठंड है। तो ठंडा ठंडा मौसम है, और इस मौसम में मज़ा। चलो जी, अब शटर ट्रेन से निकले बाहर, और अब जो है हम पकड़ेंगे क्वींसलैंड की ट्रेन, और वो मिलेगी हमें आगे। देखें, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है वहाँ का। आज ठंड हो गई है, पता नहीं क्यों लंदन हमेशा हमें ठंड में ही आना होता है, मगर इस दफ़ा जो है थोड़ा पहले आ गए। अब बारी है टिकट खरीदने की। ईस्ट क्रूजन जाना है हमने। ओके, तो हम जो है यहाँ से खरीदेंगे टिकट ईस्ट क्रूजन की। टिकट हमने ले ली। अब हम प्लेटफार्म नंबर 4 पे जा रहे हैं, जो कि हमें टिकट पड़ी यहाँ के हिसाब से 7 पाउंड की। 7 पाउंड जो है, अब 400 रुपये के हिसाब से पाउंड है, तो आप खुद ही हिसाब कर लें।
वो कितने की पड़ी, मगर अब हम जा रहे हैं ईस्ट डिवीज़न और ट्रेन का कर रहे हैं इंतज़ार, क्योंकि यहाँ पर है रश बहुत ही ज़्यादा। तो कोशिश कर रहे हैं कि ईस्ट डिवीज़न की ट्रेन कौन सी है, स्पोर्ट पे लिखना पड़ेगा। Platform 4 for the 3056 Southern service. इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गेटवे एयरपोर्ट से ट्रेन पकड़ के ईस्ट क्वेटन जो स्टेशन है, और हमने ये फैसला किया कि आप जो दोस्त है वहाँ अगर पिक करने आते हैं तो उनको काफ़ी टाइम लगना था, 2 घंटे, तो मैं 15 मिनट में यहाँ पर ट्रेन में पहुँच गया। बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और थोड़ा जाएंगे, थक गए हैं बहुत, कुछ खाना वाना खा के फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। दुनिया के किसी भी स्टेशन पे जाएं, मैं अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेशनों पे होता हुआ, एयरपोर्ट पे होता हुआ, सबवे से होता हुआ, अब अगर लंदन आया हूँ तो वहाँ पे भी उसी तरह की सफाई सुथराई मिली है, जो कि एक बड़ी अहम बात है। यहाँ पर एक फ़र्क है, बाहर जाने के लिए भी यहाँ पर टिकट स्कैन करना पड़ता है। ये सामने खड़े हैं हमारे दोस्त अर्शद भाई, जो कि लेने आए हैं। कैसे हैं सर? वालेकुम। ठीक ठाक हैं। तो हर्षद भाई से मुलाकात हुई, लेने आए, उसके बाद गए उनके रेस्टोरेंट पे जहाँ पे शफीक भाई मौजूद थे और हमने खाया खाना, क्योंकि जहाज़ में खाना नहीं खाया था। और तवील सफ़र के बाद जब अपना देसी खाना यानी कि बिरयानी और चिकन विंग्स मिल जाएं या कुछ भी मिल जाए, मज़ा आ जाता है। उम्मीद है कि ये आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। आपका फ़ीडबैक जिस तरह से मिल रहा है, मुझे खुशी महसूस हो रही है। ये सफ़र यूके का जारी है और मज़ीद अच्छी चीज़ें आपको मैं अपने इस वीलॉग में आने वाले में दिखाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह से पसंद कर रहे हैं, आपका फ़ीडबैक मिल रहा है। बहुत शुक्रिया।